शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं फागुन मास कथा का 25वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़े के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। पुरंजन के तरह तरह पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इसी प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही तथा और भी बहुत से मेधे पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वो भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटने पर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मत से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन भरी। तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है? आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती। घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दिन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरे विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, शत्रुदमन, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। देखिए, वे बिना बिछौने की पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने पति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था। इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। मनस्विनी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ, मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उसके बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। मैं वैसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। पुरंजन इसी प्रकार जीवन बिताने लगा। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समय बीत गई। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन,
चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज था। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते थे। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी है। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। यह पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पंचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यम भावी भय का उसे पता ही न चला। बरिसमन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने कुपित होकर मुझे यह दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर न सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार के सब प्रकार के सुख सामग्रियों से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी स्त्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमर्त्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दिन था अपनी परलोकी की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी
यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। श्री नारद जी आगे कहते हैं, राजन, गृहसक्त पुरंजन दे गए आदि में मैं मेरे पन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य ने जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली थी। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरे ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह वीरा व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले एक पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दिन बुद्धि से अपनी स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी और पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंता बना हुआ था। इसीलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांडे नरेश महाराज मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशिला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडे नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र सम दृष्टि रखकर शीत उष्ण, वर्षा वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमों के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्रीहरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फूर्ति करने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का
प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा विदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मा के पति मलध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चिर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत क्लिष्ट हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उसमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़ी जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रोकर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्न, 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 6 वैश्य कुल थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिया ही बाजार थे, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं यानी ईश्वर हूं वही तुम यानी जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस यानी ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस यानी जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विच्छोद से भुला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।